नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मुलाकात के बारे में जिसने अतीत के तारों को जोड़ा और भविष्य की उम्मीद जगाई। प्रोफेसर नयन ने अपनी सबसे मेधावी छात्रा रीनी को उसकी मां के साथ अपने घर मिलने आने को कहा था। शाम ढल रही थी, आसमान में नारंगी और लाल रंगों की छटा जम रही थी, मानो सूरज अपनी विदाई का भव्य संगीत बजा रहा हो। हवा में एक आत्मीय मिलन वाली ठंडक थी जो किसी आने वाले मेहमान का स्वागत कर रही हो। इतने में ही प्रोफेसर नयन के घर की डोरबेल बजी। नयन ने उत्साह से दरवाज़ा खोला, पर पल भर के लिए उसकी आंखें वहीं टिक गईं। प्लास्टिक के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से वह चेहरा पहचानने की कोशिश करने लगा। बरसों की परतें जम गई थीं, पर वह पहचान मिटी नहीं थी। इसके तुरंत बाद उसकी नज़र मुस्कान के साथ ऊपर उठी और उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, सुमन। तुम। नयन के इस उच्चारण ने सुमन के चेहरे पर भी बीते दिनों का चमत्कार ला दिया और वह भी भावुकता से बोल उठी, नयन। तुम। कितने साल बाद। पल भर के लिए संकोच छा गया। तुम और आप के बीच की उलझन उनकी आवाज में साफ थी, बचपन की मासूमियत और बरसों के अंतराल का औपचारिक बंधन। आखिरकार प्रोफेसर ने उन्हें अंदर आने को कहा। सब सोफे पर बैठ गए। औपचारिक बातों के बाद रीनी ने जिज्ञासा से पूछा, सर, आप मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? प्रोफेसर ने हल्के से कहा, मैं और तुम्हारी माँ एक ही गांव के हैं और बचपन के दोस्त थे। फिर सुमन की ओर स्नेह से देखकर उनकी आवाज में एक टूटे हुए सपने का आदर और अफसोस घुल गया, तुम्हारी माँ तो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मैंने अपने आसपास कभी तुम्हारे जैसी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं देखी, सुमन। अगर तुम आगे पढ़ती तो। ये सुनकर सुमन हल्की सी हंसी। उसे अतीत याद आया। उसके पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, माँ भी खेत मजदूरी करती थी। 7वीं कक्षा तक पढ़कर उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। घर और 2 छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए जीवन की कठोरता ने उसके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं, पर उसकी नज़र एक अलग भाव से नयन को देख रही थी, वह स्नेह जो समय की धूल के नीचे दबा नहीं था। चाय नाश्ता आए। चाय का कप हाथ में लेते हुए प्रोफेसर ने पूछा, मुझे तो पता ही नहीं था कि रीनी तुम्हारी बेटी है। बहुत होशियार है, पर तुम्हारे जैसी जिद्दी भी है। नयन ने सुमन की ओर देखकर एक शरारती शिकायत की, जैसे तुमने जिद करके पढ़ाई छोड़ी थी, वैसे ही रीनी भी स्कॉलरशिप होने के बावजूद USA जाने से मना कर रही है और यही पढ़ना चाहती है। तुम उसे समझाओ। सुमन ने आंखों के इशारे से पूछा। रीनी तुरंत बोल उठी, मुझे नहीं जाना है, मम्मी। बातें चल रही थीं, तभी नौकर ने आकर कहा, ज्योति मैडम जाग गई हैं। प्रोफेसर ने 1 मिनट कहकर अनुमति ली। एकांत मिलते ही सुमन ने रीनी से फिर कारण पूछा। रीनी भरे गले से बोली, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। वे बात कर रहे थे कि रीनी का फोन बज गया। वह फोन का जवाब देने में लग गई। इसी एकांत में अतीत की तरंगे सुमन को घेर गईं। शहर से छुट्टियों में आने वाला नयन और गांव की सीमा पर शंकर के ऊंचे टीले वाले मंदिर में उनकी गुप्त मुलाकातें। समय बीतता गया और उनकी मासूमियत प्यार में बदल गई। सुमन ने उसकी आंखों में वह भाव देखा था, पर अपने परिवार की सामाजिक ऊंच नीच को ध्यान में रखकर उसने नयन से दूरी बना ली थी और उसके माता पिता ने जहां कहा वहां शादी कर ली थी। पर 1 साल पहले उसके पति का अचानक निधन हो गया। वह सोच विचार में थी कि प्रोफेसर व्हीलचेयर को धक्का देते हुए बाहर आए। कुर्सी पर बैठी उस स्त्री का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। उन्होंने पहचान कराते हुए कहा, यह मेरी पत्नी ज्योति। और ज्योति को सुमन की पहचान बताई। प्रोफेसर के शब्दों में, सुमन कई बार आती थी, इसलिए ज्योति परिचित हो ऐसे मिली। बातें हुई और प्रोफेसर ने आंखों में पीड़ा के साथ कहा, ज्योति को ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज में है। इतना कहकर वह आगे कुछ बोल न पाए। सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने रीनी के USA न जाने का कारण ज्योति को बताया। सुमन ने कहा, वो मेरी चिंता करके नहीं जा रही, पर मैं उसे समझाऊंगी, इसलिए वह जाएगी। जवाब में प्रोफेसर ने आत्मविश्वास से कहा, अरे, सुमन की चिंता ना करो।
हम यहाँ हैं न। ज्योति ने आंखों के मूक पलकों से बात को सहमति दी। रीनी ने नयन सर की ओर देखा। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। ब्लड कैंसर का आखिरी चरण। नयन सर का अकेलापन, उसकी माँ का अकेलापन। उसके सहज बाल मन में एक विचार ने जन्म लिया, शायद यह एक नई शुरुआत हो। अगर भविष्य में नयन सर और मम्मी फिर एक हो जाएं तो। उसके मन में यह विचार आते ही एक पल का संकोच हुआ। व्हीलचेयर पर निशब्द बैठी ज्योति मैडम को देखकर उसे अपने विचार की निर्दयता का एहसास हुआ, पर सुमन के अकेलेपन के डर से फिर वही आशा की लहर उसके मन में दौड़ाई। उसने गंभीरता से ज्योति मैडम, प्रोफेसर नयन और अपनी माँ की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ वो बोली, ओके, मैं आगे पढ़ने USA जाऊंगी। और इसके साथ ही उसके चेहरे पर मन की वो आशा साकार होने की इच्छा की मीठी मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।